वाह दोस्तों, मिल गया मिनहाज के परिवारों को इंसाफ, मिल गया मिनहाज के मुजरिमों को फांसी की सजा। दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री जनाब शाहनवाज आलम साहब हैं, जो फिलहाल ही जो है मिनहाज के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके हालचाल मालूम करने के लिए अररिया से चल करके वो किशनगंज पहुंचे। और जो ही इंटरव्यू इनकी जनता को चौक पर होता है, किस तरीके से जनता जो है उनको फूल के हारों से जो है स्वागत करते हैं, उनका जो है किस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है दोस्तों कि अब तक वो नेता कहां छुपे हुए थे। आज के खुद उसकी पत्नी रो रही थी, बिलक रही थी, इंसाफ की भीख मांग रही थी कि मेरे शोहर को इंसाफ दिलाओ, मेरे शोहर को अगर इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो पुलिस प्रशासन के अंदर इतनी ताकत है कि मुझे भी जो है वो तुम लोग मार दो। उस वक्त कैमरे में कैद ये कहां थे, कहां अब आ गए हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। दोस्तों, मैं दरअसल आप बात कर लूं कि 4-5 दिन से अधिक दिन हो चुके हैं मिनहाज को मर्डर किए हुए, लेकिन अभी तक उनके एक भी मुजरिम को जो है अभी तक ना फांसी की सजा हुई है, ना किसी की अरेस्ट हुई है। ऊपर से देखिए वहां के जो है कमजोर पुलिस प्रशासनों की ताकत तो देखिए आप, कि जो लोग मिनहाज के इंसाफ को लेकर के प्रोटेस्ट किए थे उन लोगों के खिलाफ उल्टा ही FIR दर्ज कर लिए, यानी चोरी ऊपर से सीना जोड़ी का हाल यहां पर चला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो है नेता वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अभी भी पीछे पड़ी हुई है। क्या दोस्तों इसी तरीके से मिनहाज को इंसाफ मिल जाएगा? क्या मिनहाज के परिवार को इसी तरीके से इंसाफ मिल जाएगा? क्या मिनहाज के मुजरिमों को इसी तरीके से फांसी की सजा मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता है कभी भी। खुद आप देखिए कि वहां के विधायक अभी तक मिनहाज के परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि वहां के विधायक जी को उनके परिवार से मिलना आना चाहिए था और ये हालचाल मालूम करनी चाहिए था, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेनी चाहिए था जिन्होंने मिनहाज का जो है मर्डर किया है। एक मर्डर यहां पर नहीं है दोस्तों, मैं बार बार इस बात को आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, आप लोगों को खबर पहुंचा रहा हूं कि एक यहां पर मर्डर नहीं है, 2 मर्डरों के आरोपी एक ही शख्स है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके आंगन की है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 22 साल की बेवा औरत मिनहाज की पत्नी लगातार उनके नाम ले लेकर जो है, उनके मुजरिमों को नाम ले लेकर जो है वो पुकार रही है, चीख रही है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, उन लोगों को फांसी दो। लेकिन आज इनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। आज जिन नेताओं की तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, यकीनन मेरे दिल में बहुत ही चोट पहुंचा है दोस्तों। खुद आप देखिए कि किशनगंज के MP मिनहाज के मर्डर होने के 3 दिन बाद जो है हमारे माननीय डॉक्टर जावेद साहब जो कि कांग्रेस के जो है MP हैं, वो जनता पहुंचते हैं, इसी तरीके से जो है वो बहादुरगंज क्षेत्र में पहुंचते हैं लोगों के हालचाल मालूम करने के लिए। वाह भाई वाह, क्या मजाक है, किशनगंज के जनताओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है किशनगंज के जनताओं को जगाना। जिस तरीके से किशनगंज के बेवकूफ जनताओं को बनाया जा रहा है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों कि आप लोग जनता को जगाइए। किस तरीके से ये मंत्री आपके ही पैसे खा करके, आपके ही पैसे के गाड़ियों से घूम करके जो है आपके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरा कल्पना तो कीजिए दोस्तों कि मिनहाज की पत्नी जो 22 साल की है, जो बेवा हो चुकी है, उनके 3 साल का बेटा जो कि यतीम हो गया है, अगर उनकी जगह आप होते, उनकी पत्नी की जगह अगर आपकी बहन होती तो आपके साथ क्या बीत रही होती। दुख होता है दोस्तों कि सारे सबूत इकट्ठा होने के बावजूद, सारे सबूत पाए जाने के बावजूद, मुजरिम का जो है नाम लेने के बावजूद जो है अभी तक पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करने में नाकाम है। क्या गुंडों की राज इतनी बढ़ गई है कि अब नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नेता बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि उन मुजरिमों के साथ ये नेता दल भी जो है मिले हुए हैं। यही तो वजह है ना कि किशनगंज के नेता जो है, कुछ नेता पहुंचे हैं, लेकिन कुछ नेता जो खास नेता है जिनको अभी तक पहुंचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचे हैं, मिनहाज के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग, अब ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग भी जो है वो मिनहाज के मुजरिम के साथ मिले हुए हैं। उन लोगों का गठबंधन है। यही तो वजह है ना कि मिनहाज को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। नहीं तो क्या वजह है दोस्तों कि 6-7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक मिनहाज के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। 22 साल की बेवा औरत चीख रही है, 3 साल का यतीम लड़का जो है वो चीख रहा है, अब्बा कहाँ हो, अब्बा आओ ना, अब्बा मुझे बाजार ले जाओ ना। लेकिन इस बच्चे की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। ज़रा कल्पना तो कीजिए, ए हमारे विधायकों, ए हमारे MPओ, ए हमारे नेताओं भाइयों, ज़रा गौर तो कीजिए। अगर इसकी जगह आपकी बहन बेटी होती तो क्या इसी तरीके से आप हाथ धरे रह जाते? क्या आपके ज़बान पर उस वक्त भी सील लग जाती? नहीं ना। तो फिर जनता आपको जो कुर्सी दी है वो कुर्सी छीनने का भी अधिकार रखते हैं। जिस तरीके से आपको वोट दे करके ये जनता कुर्सी तक पहुँचाया है ना,
ना, जिस तरीके से सांसद तक पहुंचाया है, जिस तरीके से आपको जो है ना विधानसभा में पहुंचाया है, उसी तरीके से इस जनता के अंदर इतनी पावर है कि अगले इलेक्शन में आपको वही जनता कुर्सी से नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए दोस्तों आवश्यकता और जरूरी है, अगर नेता साथ नहीं दे रहे हैं और वहां के एमपी, वहां के एमएलए साथ नहीं दे रहे हैं, तो जरूरत है, आवश्यकता है, किशनगंज के युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आज के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उतरिए, सड़कों पर जाम कीजिए, रोडों को जाम कीजिए, लेकिन मिनहाज के परिवार को इंसाफ दिलाइए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज अगर मिनहाज की बारी है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। मिनहाज के जो मर्डर हुआ है, उनके जीजाजी का मर्डर हुआ है, लेकिन कोई भी इंसाफ दिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में वहां के युवाओं को चाहिए, वहां की जनता को चाहिए कि मिनहाज के परिवार के साथ खड़े रहें और ऐसे जुमलाबाज नेताओं के साथ ना दें, उन लोगों का विरोध करें। और जो लोग प्रचार करने के लिए मिनहाज के परिवार के साथ आते हैं, उनके साथ फोटो मत खिंचाइए, उनके साथ हंसी मजाक करना बंद कीजिए, इंसाफ की मांग कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। और आप लोग अभी तक आपको फोटो ही खिंचाना है तो उनके घर पे चले जाइए, आप वहां पर जाकर फोटो खिंचाइए, ना कि मिनहाज के परिवार के सामने। है कि याद कीजिए, जब मिनहाज के परिवार के सामने उनकी पत्नी यानी बेवा पत्नी 22 साल की पत्नी के सामने जब आप लोग इस तरीके से तस्वीर खिंचा रहे होते हैं और उनके मासूम बच्चा, यतीम बच्चा जो कि 3 साल का है, उनके सामने जब आप लोग इस तस्वीर को खिंचा रहे होते हैं, तो उनके दिल में क्या गुजर रही होती है। दोस्तों आप जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप ऐसे हालात में क्या करते। आज अगर उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है। इसलिए सबको मिलजुल करके मुजरिमों के खिलाफ आवाज उठाइए और मिनहाज के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर मिनहाज लिखिए और रोडों पर, सड़कों पर उतरिए और जो है शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट कीजिए और पुलिस प्रशासन को मजबूर कर दीजिए इस बात पर कि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग खुद मुजरिम को पकड़ करके, घसीट करके लाकर जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भरने का काम हम लोग करेंगे। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी खबर वाली सच्चाई के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बने सच की आवाज़ टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।